हेलो दोस्तों, क्या आप वाकई इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं? तो दोस्तों, आपका स्वागत है इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर में, जहां इंग्लिश सीखना होगा आसान और मज़ेदार। दोस्तों, ये 12 प्लस वीक का सप्ताह जो एक कोर्स है, 12 सप्ताह प्लस का कोर्स है, जिसमें आपको लगभग 36 वीडियोज़ मिलेंगे, 36 प्लस कुछ वीडियोस मिलेंगे और हर वीडियो से आपको एक नई सीख मिलेगी। तो इस नई सीख के लिए, नए थॉट के लिए, नए विचार के लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके सारे वीडियोस को एक एक करके देखते रहिए। आज हम पहले दिन का ये वीडियो है, पहला डे है। इसमें आज हम प्रेजेंट टेंस को चार्ट के माध्यम से सीखते हैं। दोस्तों, बहुत से टॉपिक्स आपको मैंने दूसरे वीडियोस में दिया है, लेकिन एक मैं मैराथन कोर्स लेके आ रहा हूं और इसमें आपको जो कोर्स मिलेगा, इसमें मैं टेंस वाइज एडवांस लेवल थोड़ा सा लेके आया हूं। तो इसमें आप देखिए कि आज हमको जो सीखना है, इसमें सबसे पहला क्या है कि हमें टेंस के बारे में जानना है। और वो भी हम किसे जानेंगे? सबसे पहला जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है। उसी टेंस के बारे में हम सीखेंगे। टेंस 3 होते हैं, इसके बारे में बहुत चक्कर में मत पड़िए। ये केवल आपको इतना जानना है कि किस तरीके से बात की जाती है। तो आज हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं और आपको अगर ये सीखना है प्रेजेंट टेंस, तो ये बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो को मैं आपके सामने लाया हूं। और इसमें चारों प्रकार के जो टेंस होंगे, सिंपल है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इस प्रकार से आप इसको पढ़ेंगे कि मालूम ही नहीं होगा कि आप टेंस पढ़ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, इसमें एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले टेंस है, मास्टर चार्ट है, 12 टेंस विद सेंटेंस है। इसमें होता क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इस टेंस में अर्थात देखिए, मामला ये होता है ना कि हम अपनी बात को या किसी काम के होने के 3 समय में डिवाइड किया गया है, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। तो यहीं पे आके कंफ्यूजन हो जाता है कि ये प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। अपने इस फॉर्म को 3 ही टाइम में हम अपनी बात कहते हैं, या कोई किसी भी बात का जो डिस्कशन होता है या कोई भी बात डिस्कस की जाती है, कोई कहानी डिस्कस की जाती है, तो इन्हीं 3 टेंसों में की जाती है। या तो वो प्रेजेंट में होगी, या वो पास्ट में होगी, या वो फ्यूचर में होगी। तो सबसे अधिक जो डिस्क्रिप्टिव टेंस है वो है पास्ट टेंस। लेकिन हम यहाँ आज डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस का, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। और ये जान लीजिए, प्रेजेंट किसको कहते हैं? प्रेजेंट जो वर्तमान होता है, बिल्कुल आपके साथ लगा होता है, उसी को प्रेजेंट कहा जाता है। जो बात चली गई उसे पास्ट कहा जाता है, और जो बात होने वाली है उसे फ्यूचर कहा जाता है। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा कि कोई भी बात 3 समय में होती है। एक जो समय चल रहा होता है, बिल्कुल आपके साथ हो, उस समय वो समय होता है। एक जो समय होता है जो चला गया है, अर्थात गुजर गया है, उस गुजरे हुए समय की बात होती है। और एक बात जो करनी होती है वो आगे आने वाले समय में होती है। तो इस तरीके से इसको 3 ही हिस्सों में बांटा गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो डिस्क्रिप्टिव टेंस है, जिसमें सबसे ज्यादा बात की जाती है, वो पास्ट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टेंस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो आज उसी प्रेजेंट टेंस की हम लोग बात करते हैं, और इसको मैं शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे रहा हूं और इसको ये बता दे रहा हूं कि किस तरीके से इसकी बनावट होती है। इसमें आप एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। सबसे पहला देख लीजिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट टेंस का ये पहला, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। इस टेंस में देखिए, ये काल सामान्य आदत, दिनचर्या या सार्वभौमिक सत्य को व्यक्त करता है। अर्थात ये टेंस वो टेंस होता है जिसमें हम आदत, जैसे सामान्य आदत, अर्थात किसी की बहुत सी आदत होती है। बहुत सा आदत का मतलब ये नहीं होता है कि केवल बुरी ही आदत हो, आदत अच्छी भी होती है। तो जो आदत उसको कहते हैं जो काम रिपीट होता रहता है बार बार, उसी को आदत कहते हैं। तो ये रिपीटेशन ऑफ वर्क होता है। आदत जो है रिपीटेशन ऑफ वर्क होती है। दिनचर्या यानी कि आपकी डेली का क्या हैबिट है, डेली की क्या रूटीन है, उसको बताया जाता है। या सार्वभौमिक सत्य यानी जो हमेशा सच रहने वाली बात है, उसको भी व्यक्त किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में।
ये बातें अगर आपको कहनी हो तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये बात कहनी है। इसमें जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जैसे देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। आपको मैंने एक वीडियो में बताया है कि जो है किसी भी सेंटेंस में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और तीन चीजों पे सेंटेंस डिपेंड होता है। उसमें क्या होता है, जो होता है सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये आपको यहां बहुत ज्यादा नहीं जानना है, बस ये एक स्ट्रक्चर जान लीजिए कि कोई भी टॉपिक आता है तो उसमें इस तीन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। तो जैसे यहां पे देख लीजिए शी गोज टू स्कूल, इसमें ये जो शी है ना, यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वाला। और गोज जो है ये वर्ब है और टू स्कूल ये ऑब्जेक्ट है। तो ये तीन चीजें इसमें आई हुई हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे इसमें दे प्ले, तो दे इसमें जो है ये सब्जेक्ट है और प्ले जो है इसमें ये वर्ब है और क्रिकेट जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। यानी कि सब्जेक्ट हमेशा काम करने वाले को कहा जाता है, जिसको हिंदी में कर्ता कहते हैं। वर्ब जो होता है, जो काम होता है, जिसपे एक्शन इंप्लाई होता है, उसी को वर्ब कहा जाता है। और जिस पे वर्ब का असर पड़ता है, यानी कि जिस काम का जिसके ऊपर असर पड़ता है, जिस शब्द पे, जिस वाक्य पे, कभी कभी वाक्य भी होता है या फ्रेज होता है, तो उसको जो है हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये चीजें आप जान लीजिए, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो ये चीजें इसमें आती हैं। और फिर उसके बाद दूसरा, ये तीनों आपने देख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसी चीज, आदत, दिनचर्या या सार्वभौमिक सत्य को कहा जाता है। और इसमें जो है इसकी जो बनावट होती है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसमें, या एस या एस फॉर्म लगती है। और तीसरा जो इसमें टॉपिक होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आपने देखा है शी गोज, ये गो जो है, ये गो इस तरीके से होता है, ये गो होता है और इसमें प्लस ई एस लगा हुआ है, तो यही कहता है एस या ई एस लगता है इसमें। तो शी गोज टू स्कूल। अगला जो एग्जाम्पल दिया गया था, दे प्ले क्रिकेट, ये मैंने बता दिया है। अब आइए जरा सा बात करते हैं हम लोग। ये एक अफर्मेटिव हो गया, एक ये इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव के माने जिसमें आप सवाल करते हैं, बात आप पूछते हैं कैसे। तो ये इंट्रोगेटिव भी दो तरीके के होते हैं। आज हम सिंपल वाला इंट्रोगेटिव देखते हैं। इसका क्या टॉपिक होता है, इसमें डू डज लगता है। ये डू डज आप देख लीजिए, जहां पे आपको एस या एस लगाना होता है वहीं पे डू डज रिप्लेस किया जाता है। और फिर सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए वहां पे सब वर्ब के बाद एस या एस लगाया गया था, लेकिन वही एस या ई एस हम यहां लेके चले आए हैं। वही एस या ई एस हम यहां लेके चले आए हैं, ठीक ना। ये यहां पे लेके चले आए हैं। अब देखिए क्या है, डज शी गो टू स्कूल। इसका अर्थ होता है डज शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है। तो जिसमें इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, इसका आंसर केवल हाँ या ना में आता है। डज शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा हाँ या ना। अब देखिए डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो आप जवाब देंगे यस और नो। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, सब्जेक्ट पहले रहता है, फिर उसके बाद डू डज आ जाता है, नॉट आ जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब देखिए शी ये सब्जेक्ट है और डू डज का ये है, डज आ गया है, नॉट आ गया है और गो आ गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और टू स्कूल ये ऑब्जेक्ट आ गया है। यानी कि इसमें कितनी चीजें आएंगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये 5 चीजें इसमें भी आई हुई हैं। तो इस तरीके से होगा, शी डज नॉट गो टू स्कूल। शी, आगे देखिए दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये एक टॉपिक आ गया, ये एक आ गया, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें डू डज पहले आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है,
फिर नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर हम इसको देखते हैं, डू डस पहले आ गया, डस शी नॉट, शी आ गया सब्जेक्ट, नॉट आ गया, और क्या है, गो आ गया, ये वर्ब है। फिर उसके बाद टू स्कूल आ गया, ये पूरा टॉपिक बन गया। डस शी नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाती है। अगला ये है, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वो लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। देखिए इसके अगर सेंस में जाएंगे तो ये उस तरीके से बोला जाता है जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि बोलते हैं कि कोई ऐसी बात होती है जिसको आप डिनाई करना चाहते हैं, तो उस डिनाई के या उसके पक्ष में कोई बात कहने के लिए आप दूसरा सवाल कर देते हैं। जैसे आपने, छोटे बच्चे हैं या छोटे बच्चे अक्सर हैं, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि वो गए फ्रिज में से मिठाई निकाल के खा गए, और एक भाई ने देख लिया और वो जाके मम्मी से कहता कि मम्मी मम्मी उसने मिठाई निकाल के खाई फ्रिज में से। तो तुरंत आया कि तुम नहीं निकाल के खाए हो। तो ये वही वाला है, तुम नहीं निकाल के खाए हो, है ना। डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, डू यू नॉट ईट, या डू यू नॉट ईट, क्या तुम नहीं खाते हो, सिर्फ मैं ही खाता हूं। तो ये टेंस है। मैं जो एग्जाम्पल लेके आया था वो अगर बात आएगी तो वो पास्ट टेंस में आएगी। मैं इसको फिर रिपीट करूंगा। वो कहता है कि मैंने खाया है, तो ये पास्ट टेंस की बात हो गई। लेकिन ये वो कह देगा क्या तुम नहीं खाते हो, मम्मी रखते तो क्या तुम नहीं खाते हो। तो ये ते हो, यानी कि क्या तुम्हारी आदत नहीं फ्रिज में से मिठाई निकाल के खाने की। तो ये डू दे नॉट ईट द स्वीट। तो ये मतलब ये हुआ। इसको अगर सेंस की गहराई में जाएंगे तो ये भी वही वाला आएगा जो पहला वाला सेंटेंस है, अफर्मेटिव वाला सेंटेंस, यू ऑल्सो ईट द स्वीट्स, तुम भी मिठाई खाते हो। ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, आइए अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। इसको देख लीजिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। यह काल वर्तमान में हो रही क्रिया को दर्शाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, उसमें जो हैबिट, दिनचर्या बताई गई है जो बार बार रिपीट होती है, लेकिन इसमें जो होता है ना, जो काम जारी रहता है। जैसे इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पढ़ाने का काम जारी है, इसको प्रेजेंट टेंस में यही कहा जाता है वर्तमान में, कि वर्तमान में वो कार्य हो रहा होता है, तो उसे कंटिन्यूअस, कंटिन्यू के माने होता है जारी रहना। कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, सारी चीजें वही होती है। कोई भी टेंस का कोई भी स्ट्रक्चर जो वही होता है जो आपने पढ़ा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अब इसमें बात यह आती है कि सब्जेक्ट क्या होगा, टेंस क्या, सॉरी सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस किसे कहेंगे, सेंटेंस कितना लंबा होता है, सेंटेंस कितना छोटा। तो ये सब बात एक अलग चीज़ है, इसमें बात कभी होती रहेगी। लेकिन आप बेसिकली सीख रहे हैं तो इन चीज़ों को सीखिए, इसमें भी वही चीज़ें आएंगी। और उस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में आती क्या, ये अफर्मेटिव है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, ये आपको दिखा रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद प्लस यहां पे दिखा रहा है इज, एम, आर। क्या है, इज, एम, आर। इसमें से कोई एक आएगा, चाहे इज होगा, चाहे एम होगा, चाहे आर होगा। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होगा, आईएनजी ऐड होगा, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि आप ये जानिए कि ये वर्ब जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये वर्ब इंपॉर्टेंट है। एक तो ये सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद ये वर्ब हो गया, और फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये तीन चीजें हैं। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए, शी इज, रीड वर्ब है, उसका आईएनजी फॉर्म है रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक। तो ये शी सब्जेक्ट है और रीड वर्ब है, और रीड में ये लगा हुआ है इज और आईएनजी, इसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। और अ बुक ये ऑब्जेक्ट है, वो पढ़ क्या रही है, ऑब्जेक्ट पर किसका, जिस वर्ड पे ऑब्जेक्ट का असर पड़ता है, अरे वर्क का असर पड़ता है, कार्य का असर पड़ता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो वो क्या पढ़ रही है, वो किताब पढ़ रही है, तो किताब ऑब्जेक्ट हो गया। शी रीड्स अ बुक। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें इज, एम, आर में से
आर लगा हुआ है, वर्ब लगा हुआ है प्ले है, प्ले में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरीके से अगर हम इसके इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो ये इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव में अर्थात बात को नकारा जाता है, इनकार सॉरी इंट्रोगेटिव है, प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न पूछा जाता है तो इसका भी आंसर यस और नो में आता है। जैसे इसमें सवाल कर रहा है, इसमें प्रश्न होगा, इसमें आता क्या है, इज एम आर जो होगा वो पहले आ जाएगा, इज एम आर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए ये होता क्या है, हम हिंदी में जब बात करते हैं तो हिंदी में किस तरह बात करते हैं, खाए या पूछे खाना खाए, इसमें कुछ नहीं हो, इसमें सवाल नहीं होता क्या तुम खाना खाए, ऐसे नहीं पूछा जाता है, केवल ऐसे पूछा खाना खाए, खाना खाए। अगर आप कहते हैं खाना खाए तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसी का थोड़ा टोन बदल देते हैं तो पूछते हैं खाना खाए, तो आप कहेंगे कि हाँ या ना, और मालूम हो रहा है कि ये सवाल है। तो ठीक उसी तरीके से इसमें टोन बदला जाता है, कोई चेंजिंग नहीं होती है। जैसे इज एम आर उसमें भी था, सब्जेक्ट उसमें भी था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें भी थी, आईएनजी फॉर्म उसमें भी था, ऑब्जेक्ट उसमें भी था। लेकिन केवल हुआ क्या कि ये जो इज एम आर अर्थात हेल्पिंग वर्ब है, यही खेल खेलते देता है। जब ये पहले आ जाएगा तो वो इंट्रोगेटिव अर्थात क्वेश्चन बन जाएगा, अगर वो आ जाएगा तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए इज शी रीडिंग अ बुक, अब देखिए यही इज आ गया, इज शी सब्जेक्ट है, रीडिंग वर्ब है, अ बुक ऑब्जेक्ट है। क्या वो किताब पढ़ रही है, क्या वो किताब पढ़ रही है। फिर उसके बाद इसका आंसर आता है आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसमें भी आर पहले आ गया है। फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट दे आ गया है, प्लेइंग वर्ब आ गया है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। ये बहुत ही आसान है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट इसी का टॉपिक आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव। निगेटिव, अब निगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव के बाद निगेटिव क्या होता है ये देख लीजिए। निगेटिव मैंने बता दिया कि निगेट करते हैं अर्थात इनकार किया जाता है, रिफ्यूज किया जाता है किसी बात को। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट है, जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था, ठीक वही है, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और जो वर्ब के जो फॉर्म एक बार आ गए वही आएंगे। वो इधर उधर थोड़ा सा कसमसाते रहते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर आ जाते हैं, परेशान आत्मा की तरीके से वो कसमसाते रहते हैं। तो उसी तरीके से इसमें कसमसा रहे हैं। अब ये निगेटिव आ जाएगा, सब्जेक्ट है और फिर उसके बाद इज एम आर में से कोई एक रहेगा, और लेकिन उसके बाद नॉट आ जाएगा। निगेट के माने ही जब नॉट लग जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात अपने आईएनजी फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लेकर के आएगा, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ये तीन चीजें ये इसमें भी आपको दिखाई देंगी, ठीक ना, 1, 2 और 3। और बाकी ये अपना दूसरा काम जो करते हैं वो उसी प्रकार से करते रहेंगे। और अगर आप देखेंगे शी इज नॉट रीडिंग अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ रही है। वो किताब, अगर उधर आया था सवाल इज शी रीडिंग अ बुक, क्या वो किताब पढ़ रही है, तो आप कहेंगे कि शी इज नॉट रीडिंग अ बुक, वो किताब नहीं पढ़ रही है। और उसके ऊपर चलाएगा शी इज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है, इसमें आ जाएगा नहीं, वो किताब नहीं पढ़ रही है, ठीक है। अब दूसरा जो एग्जाम्पल वाला सेंटेंस है, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अब देखिए फिर वही वाला जो मैंने आपको बहुत साफ साफ बताया था, इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस, कि उसमें इनकार होता है और निगेट भी होता है। इनकार भी करते हैं, तुमने खाना नहीं खाया, तुमने चोरी नहीं की, तुम खाना नहीं खाते हो, तुम मिठाई नहीं खाते हो, तुम फ्रिज नहीं खोलते हो। तो ये उसी तरीके से अब उसी को ये कंटिन्यू में आएगा अर्थात जारी में आएगा। तो अब इस जारी में क्या आता है, इंट्रोनिगेटिव में इज एम आर है, सब्जेक्ट है, नॉट है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और वो उसी तरीके से है जैसे ये इज एम आर पहले आ जाएगा,
फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, और उसके बाद ये नॉट इंपॉर्टेंट है, इसमें नॉट आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और आईएनजी फॉर्म होता है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि आपने देखा कि इसमें भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये तीन चीजें हर हाल में किसी सेंटेंस में होती हैं। हर हाल में बोल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये मोस्टली होती हैं। अब इसमें ये बाकी एक्सेस चीजें हैं, ये अपने सेंस को चेंज करने के लिए इनको लगाया जाता है तो इज एम आर, वर्ब की आईएनजी के साथ इज एम आर लगता है प्रेजेंट में। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो इज यहां पे आ ही गया है, और शी सब्जेक्ट है, नॉट लग ही गया है, रीडिंग अ बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ रही है? तो इसका जवाब हो सकता है नो, जैसे होता है शी इज नॉट रीडिंग अ बुक, या फिर उसके ऊपर चले जाएंगे, आपको मिल जाएगा शी इज रीडिंग अ बुक, है ना। अगर आप पूछेंगे इज शी नॉट रीडिंग अ बुक, तो कहेंगे शी इज रीडिंग अ बुक या शी इज नॉट रीडिंग अ बुक, दो तरीके से आता है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं? इसी प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, यह काल अभी अभी पूर्ण हुई क्रिया अतीत से वर्तमान तक के अनुभव को दर्शाता है। देखिएगा, ये टेंस एक ऐसा टेंस होता है, ये बात एक ऐसी बात होती है कि जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। मैंने इसका एक कंफ्यूजन का वीडियो भी बनाया है और जल्द ही आपको ये दे दूंगा वीडियो, या बनाया नहीं होगा तो जल्द ही बनाने वाला हूँ। ये भी आपको मिल जाएगा कि आखिर ये किस तरीके से एक दूसरे में इन्वॉल्व होते हैं। थोड़ा सा इसको मैंने एलाबोरेट किया है, उसमें आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए, फिर से एक बार देखिए, ये काल अभी अभी, काल के माने समय को होता है, अभी अभी पूर्ण हुई क्रिया या अतीत से वर्तमान तक के अनुभव को दर्शाता है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो जैसे लगता है कि जो काम अभी पूर्ण हुआ है या उसका वर्तमान समय पर असर है ना, पूर्ण हुआ है, या अतीत से वर्तमान तक के अनुभव को दर्शाता है, यानी कि पीछे से लेकर के आज तक के काम को यह दर्शाता है। तो उसी को ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। देखिए, परफेक्ट के माने होता है पूर्ण हो जाना। तो साधारणतः हम लोग जब लोअर क्लास को पढ़ाते हैं तो ये कहते हैं कि जो काम कंप्लीट हो गया हो उसे परफेक्ट टेंस कहा जाता है। जैसे वो खा चुका है, वो पढ़ चुका है, वो सो चुका है, वो जा चुका है, वो खेल चुका है। लेकिन इतनी बात तो है, वो खाना खा चुका है, वो पढ़ाई कर चुका है, वो अपना काम कर चुका है, वो होमवर्क कर चुका है, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं। तो इसमें जरा सा देख लीजिए, इसी तरीके के टॉपिक आते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने कहा कि अभी अभी पूर्ण हुई क्रिया, यानी कि वो अभी अभी काम पूरा हो चुका है, या ये वाला है इंपॉर्टेंट, या अतीत से यानी पीछे से वर्तमान तक के अनुभव को दर्शाता है। यानी कि पीछे से काम शुरू हुआ था और अभी तक के काम को दर्शा रहा है, वर्तमान के समय को दर्शा रहा है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। अब इसमें देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट रहेगा, हैव और हैज का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। देखिए, कुछ देर के बाद कुछ एक दो वीडियोस आप सीख लीजिए, ऐसे ही थोड़ा सा इसको सीखिए। और अगर आपको ये हो तो कुछ वर्ब आप देख लीजिए, जैसे प्ले होता है, आप लोग देखें, प्ले, रीड, स्लीप, ईट, तो ये कुछ वर्ब है। तो प्ले से होता है प्लेड, प्लेड होता है। रीड से होता है रेड, केवल स्पेलिंग नहीं चेंज होती, केवल साउंड चेंज होता है। स्लीप का होता है स्लेप्ट। ईट का होता है ईट, एट, ईटेन। ये तीन फॉर्म होते हैं वर्ब के। अगर आप इस वर्ब के तीनों फॉर्म को आप देखेंगे तो इस पे एक वीडियो मिलेगा, जल्द ही वीडियो मिलेगा आपको। तो इसमें ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ऐसे भी आप इसमें कुछ वर्ब देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ये आपको जवाब देता रहेगा। इसका देखिए, जो पहला एग्जांपल है, शी हैज फिनिश्ड होमवर्क, मैंने बता दिया सब्जेक्ट है। हैज या हैव, ये ऑब्लिक होता है, ये सब्जेक्ट है। ये हैव है, हैज है, हैव है,
वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या आता है, ये आप पूरा ये फॉर्म वर्ब ही है, ये पूरा फॉर्म ये वर्ब ही है, और ये जो है सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट आप यहां देख रहे हैं, यानी ये 1 2 और ये 3 चीजें इसमें आ गई। तो इसमें देखिए शी हैज फिनिश्ड, फिनिश के माने होता है समाप्त करना, खत्म करना। शी हैज फिनिश्ड होमवर्क, उसने काम समाप्त कर लिया है, अर्थात उसका काम पूरा हो चुका है। दे हैव प्लेड क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। ये आपका हो गया। अब आइए इसी का इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, जिसमें सवाल होता है, यानी कि उसी में जो हेल्पिंग वर्ब आया था उसी में हैव और हैज को हम पहले कर देते हैं और ये इंट्रोगेटिव हो जाता है। देखिए ये हैव या हैज जो आया हुआ है, इसमें हैव या हैज आया हुआ है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आया हुआ है, वर्ब आया और ऑब्जेक्ट हुआ आया हुआ, यानी कि जैसे इज एम आर को आप पहले कर देते थे उसी तरीके से इसमें हैव और हैज को पहले कर देंगे और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें प्रयोग होती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है। जैसे हैज शी फिनिश्ड होमवर्क, क्या उसने अपना काम समाप्त कर लिया है। हैव दे प्लेड क्रिकेट, क्या उन लोगों ने क्रिकेट खेला है। तो इस तरीके का इसमें वाक्य आता है। अगर इसी को हम निगेटिव सेंटेंस वाला देखते हैं, अर्थात नकारात्मक वाला वाक्य देखते हैं जिसमें हम इनकार करते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट उसी प्रकार से आता है जैसे पिछले सेंटेंसेस में आया था, और हैव हैज इसमें बीच में आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे शी हैज नॉट फिनिश्ड होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। फिनिश माने समाप्त करना, मैंने यहाँ पे शब्द पूरा प्रयोग कर लिया। दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, वो लोग क्रिकेट नहीं खेले हैं या वो लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। फिर उसके बाद इसी का इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस आता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने इसमें हैव हैज पहले लगाया था उसी तरह हैव हैज पहले लगा है, सब्जेक्ट लगा है, नॉट लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो जैसे इसमें नॉट निगेटिव में नॉट लगा था, इसमें नॉट नहीं लगा था, लेकिन इसमें देखिए इसमें नॉट का प्रयोग हो गया है। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी वर्ड निगेट आए तो उसमें नॉट जरूर आएगा। अगर निगेट वर्ड आता है तो इसमें नॉट जरूर आएगा। नॉट, नो, नेवर, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं, वर्ड आते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है पहला इंट्रोगेटिव का है, हैज शी नॉट फिनिश्ड होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क समाप्त नहीं किया है। यानी कि वो काम तो करती आ रही है लेकिन अभी तक उसका काम समाप्त नहीं हुआ है। काम तो कर रही थी भाई, वो अभी तक क्या उसका काम नहीं समाप्त हुआ है। तो वही वो जो उसमें मैंने कहा था कि अतीत से शुरू हो करके यानी पीछे के कार्य से काम शुरू हुआ है और वर्तमान को दर्शाता है कि अभी तक वो चल रहा है या चल चुका है या चलने नहीं चल रहा है। इस तरीके तो इसमें सीधी सी बात आती है, हैज शी नॉट फिनिश्ड होमवर्क, क्या उसने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है या वो अपना होमवर्क नहीं कर चुकी है। तो यानी कि अभी उसमें कुछ बाकी है या अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट उसका एग्जाम्पल देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल है, हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। यानी कि अभी भी वो लोग खेल रहे हैं या खेल नहीं चुके हैं। तो ये निगेट आ गया है। अब आते हैं इसी का जो चौथा फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देख लीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है, यह काल उस क्रिया को दर्शाता है जो अतीत में शुरू हुई और अब भी चल रही है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, उसमें था अतीत से शुरू होकर के वर्तमान को केवल दर्शाता था, लेकिन यहां अतीत में शुरू हुई थी लेकिन अभी भी चलती चली जा रही है, तो उसमें इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। परफेक्ट के माने पूरा होता है और कंटिन्यू के माने होता है जारी। अर्थात ये दोनों चीजें इसमें होती हैं, कुछ काम हो चुका है और कुछ काम अभी बाकी है और अभी भी चल रहा है, उसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लाया जाता है, उसी को इसी कैटेगरी में, इस कैटेगरी में रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें भी अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव होता है। सबसे पहले होता है, इसमें देख लीजिए, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट होता है,
और हैव हैज होता है, हैज हैव होता है, और इसमें एक चीज ऐड की जाती है, बीन। ये ध्यान दीजिएगा, बीन, इसमें बीन होता है। और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। आईएनजी जान ली कि जब भी कॉन्टिन्यूटी की बात आएगी, ये कॉन्टिन्यूअस आएगा, तो उसमें आईएनजी फॉर्म आएगी। जब भी ये कॉन्टिन्यूअस वर्ड आएगा, यानी जब काम जारी रहने वाली बात, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो वहां पे आईएनजी फॉर्म। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये आपका एक सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद ये वर्ब है, देखिए सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये तीन चीजें हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें बीच में कसमसाती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, उनका भी इंपॉर्टेंट होता है ना। कोई आया कोई गया तो उसका आप हटा नहीं सकते हैं। तो इसमें हैज हैव था और बीन था, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी, ऑब्जेक्ट था। इसमें एक चीज जो जोड़ी जाती है, इसमें सिंस आता है, फॉर आता है, प्लस टाइम आता है। सिंस या फॉर, अब कैसे आता है सिंस या फॉर, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। जैसे देखिए, सिंस जो होता है ना, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी कि सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 o'clock, है ना। और फॉर जो होता है वो पार्ट ऑफ टाइम के लिए होता है। पार्ट ऑफ टाइम के लिए मैं कहूं कि फॉर 2 hours तो 1-2 घंटा, फॉर 2 months तो 1-2। और अगर वही मैं कह दूं कि जुलाई से, जून से, तो वहां सिंस आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल उस महीने में लेके चला गया। लेकिन मैं कह दूं कि 4 महीने से, तो फॉर 4 year, क्योंकि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ये पार्ट में ये होता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि ये जो बातें आती हैं ये पार्ट में आती हैं। अब देखिए, शी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours, देखिए वो 2 घंटे से पढ़ रही है। शी हैज बीन रीडिंग, वो पढ़ रही है, फॉर 2 hours, 2 घंटे से, वो 2 घंटे से पढ़ रही है। अगर इसमें से ये हटा, शी इज रीडिंग उसमें आया था, शी इज रीडिंग आया था, तो शी इज रीडिंग जो है वो कॉन्टिन्यूअस था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था कि वो पढ़ रही है। लेकिन इसमें आ रहा है शी हैज बीन रीडिंग, वो पढ़ रही है कब से, फॉर 2 hours, 2 घंटे से। वो पिछले 2 घंटे से पढ़ रही है। एक, अब पता नहीं कौन सा 2 घंटा था, यहां समय निश्चित नहीं है। अब पता नहीं कौन सा 2 घंटा था, सुबह का 2 घंटा था, शाम का 2 घंटा था, दोपहर का 2 घंटा था, तो ऐसी जगहों पे फॉर लगाया जाता है। शी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम दे रहा है, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो लोग सुबह से खेल रहे हैं और अभी भी खेलते चले जा रहे हैं। तो ये आपका अफर्मेटिव था, जिसमें आप स्वीकार कर रहे हैं कि वो 2 घंटे से पढ़ रही है और वो लोग सुबह से खेल रहे हैं। आइए अगर हम इसी की बात करते हैं, निगेट की बात करते हैं, निगेटिव सेंटेंस लेके चलते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में कौन सा आता है, टेंस पहचान चुके हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। इसमें क्या होता है, मैं बताया कि जब भी ये जो यस और नो वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं। ये जो आ रहे हैं, आप इसमें देख रहे हैं, ऊपर आया था इज एम आर आया था, फिर उसके बाद हैव हैज आया है। तो यही अभी इसमें प्रयोग हुए हैं, इज एम आर आया है और हैव हैज आया, प्रेजेंट टेंस में यही यूज होते हैं। ये जो है बहुत ज्यादा, अभी मैं इकट्ठा बताऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, सिर्फ इतनी बात याद कीजिए, इज एम आर आया है और इंडेफिनिट टेंस में डू डज आया था। तो डू डज इज एम आर, और फिर उसके बाद हैव हैज, यही इतने आए हुए हैं। डू डज इज एम आर हैव हैज, यही इतने आए हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आया हुआ है। तो ये 7 आए हुए हैं। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये 7, ये इसको पहले कर दिया जाता है। और वो सवाल होता है जो मैंने आपको इंडेफिनिट में बताया था कि तुम नहीं खाते हो, तुम नहीं सोते हो, तुम नहीं चुराते हो, तुम नहीं परेशान करते हो। तो इस तरीके के सेंटेंस हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस से यहाँ पर आया हुआ है। हैज हैव सब्जेक्ट है और बीन है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। हैज शी बीन रीडिंग फॉर 2 hours, हैज शी बीन रीडिंग
तो इसमें हैज है। क्या अब यहां पे आ जाएगा, क्या वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है? क्या वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है? हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? क्या वे लोग सुबह से नहीं खेल रहे हैं? तो इसका जवाब हां या ना आएगा। इसी तरीके से निगेटिव सेंटेंस आता है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें पहले आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जब भी आपको सवाल करना होगा, इस जिसका हाँ ना में उत्तर देना रहता है, इसका उत्तर हाँ ना में ही आता है। अगर आप पूछे हैज शी बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, हाँ हाँ, बस यस। और अगर कह दिए कि हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यस और नो, नहीं नहीं खेल रहे हैं, यस खेल रहे हैं, ठीक ना। तो यस और नो में आता है। उसी तरीके से इसको देखिए, निगेटिव आता है तो इसमें निगेट क्या आता है? सब्जेक्ट आ जाता है, हैव हैज जो है वो आएगा ही। फिर उसके बाद इसमें नॉट और बीन, जैसे उसमें लगा हुआ है बीन, उसी तरह इसमें भी बीन लगा हुआ है, इसमें नॉट आ गया है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट है, और सिंस और फॉर के बाद टाइम दिया हुआ है। ये इतनी चीजें इसमें दी हुई हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे, शी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है? इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं ये गलत नहीं पढ़ दिया हूं? शी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है, ठीक ना। शायद मैं नॉट लगा, वो 2 घंटे से नहीं पढ़ी, मैंने शायद क्या लगा दिया था। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं, सॉरी खेल रहे हैं। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वे लोग दोपहर से नहीं पढ़ रहे हैं। ये निगेट हो गया। अब इसी का इंट्रो निगेटिव सेंटेंस है। हैव और हैज, हैज हैव होता है, सब्जेक्ट होता है, नॉट बीन होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है, सिंस और फॉर के साथ टाइम लगा होता है। बहुत आसान है, एक बार आप याद कर लीजिए, बाकी चीजें सब उसी में हैं। तो देखिए, हैज शी नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है? जैसे वही आया था, क्या तुम नहीं खा रहे हो? हैज शी नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है? हैव दे नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वे लोग सुबह से नहीं खेल रहे हैं? तो इसका जवाब आएगा, इसका सेंस ये आएगा कि वो लोग खेल रहे हैं, वो पढ़ रही है, ठीक ना। तो ये आपका दोस्तों प्रेजेंट टेंस को मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मजा आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आज आपका पहला वीडियो था, इसमें आप देख ही रहे हैं, मैंने बड़ी मेहनत से इस वीडियो को बनाया है। आप इसको देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और इस तरीके के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बार बार वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी रहेगा प्रेजेंट टेंस इन हिंदी, जो डिटेल रहेगा।